सच्चिदानंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अनया पूजया महाविष्णुः प्रीयता नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये है मृत्यु को संभालने का तरीका। पता चल जाए तो व्यक्ति को अपनी मृत्यु को संभाल लेने की जरूरत है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म से ऐक्य की स्थापना, यही मृत्यु को संभालने की कला है। गांधारी ने भी उन्हीं का अनुगमन किया और विदुर जी वहां से तो चले गए, लेकिन प्रभास क्षेत्र में जाकर के उन्होंने भी शरीर का त्याग कर दिया। इधर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने देखा कि धृतराष्ट्र आदि गायब हैं, तो बड़े चिंतित हुए, लेकिन नारद जी ने आकर के सब कथा उनको बता दी। और इधर अर्जुन लौट करके आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुदान गमन का समाचार सुनाया, तो युधिष्ठिर ने भी सोच लिया कि अब हमारे भी स्वर्ग आरोहण का समय आ गया। तो उन्होंने भी सोचा कि अब हम निकल करके जाएंगे, स्वर्गारोहण करेंगे। तब क्या किया, परीक्षित को राज्य अभिषेक कर दिया राज्य, और प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय अग्नियों को स्वयं में लीन कर दिया। ये प्रक्रिया संन्यास धारण करने समय में की जाती है। मान्य कर्मकांड जो अग्नियों की स्थापना है वो कर्मकांड का प्रतीक। जब तक अग्नि रहेगी, अग्नि की सेवा करनी पड़ेगी, कर्मकांड चलता रहेगा। और जब उन अग्नियों को स्वयं में लीन कर लेंगे तो इसका मतलब कर्मकांड से ज्ञान कांड की ओर चलेगा। संन्यास धारण कर लिया, संन्यास धारण करके ममता और अहंकार से रहित होकर के वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में, और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन करके तीनों गुणों को उनमें लीन कर दिया। और जब तीनों गुण हैं उनको मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन करके सर्वम ब्रह्ममय जगत ऐसी प्रतीति पा ली। अब उनको नाना को जो संसार में दिखाई दे रहा था, ये है, ये जो संसार है इसमें नाना को दिखाई देता है, तरह तरह की चीजें, ये सब नाना को दिखना बंद हो गया। जब किसी की दृष्टि तात्विक हो जाती है तो उसको केवल तत्व दिखाई देता है, उस तत्व में नाम रूप दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जैसे सोने के बहुत सारे आभूषण बन करके आपके घर में रखे हों, तो जो सोने को नहीं समझता है, केवल गहने को समझता है, वो कहेगा कि यहाँ पर कई चीजें हैं। आप पूछेंगे कई चीज कौन है, तो बताएगा कि यहाँ अंगूठी है, यहाँ पर कंगन है, यहाँ पर हार है, यहाँ पर कुंडल है। उसको भगवान समझो, कुछ भी कह के चला जाए आप चुप रहो, अरे राम ये तो दुख का कारण है। तब खेती करता है, खेती करके सुखी हो जाओ। खेती में जाता है तो वहां तो तरह तरह के दुख। तो जिस चीज को सुख समझता है फिर सोचता है कि विवाह हो जाता तो सुखी हो जाता। तो विवाह करके ले आता है पत्नी को घर में, स्त्री होता है तो पति के पास पहुंच जाता है, सोचता है अब सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वहाँ भी तरह तरह की ऐसी बातें हैं जिनका क्या बखान किया है, तो वहाँ भी दुख ही मिलता है, कोई सुख नहीं मिलता है। फिर सोचता है कि संतान हो जाती तो सुखी हो जाता, और संतान होती है फिर संतान का भी वो भी दुख ही देने वाली, सुख कहाँ मिल रहा है।
तो ये जिन जिन चीजों को सुख समझता है वो सब दुख है, इसलिए दुख को ही सुख समझ करके प्रवृत्त होना इसका स्वभाव है। तो निरंतर ये दुख रूप विषयों में सुख की खोज करता रहता है, इसीलिए असल में तो दुखी होता है, सुखी होता है। सुखी कौन होता है? जो विषयों से अपने आप को उपरत बना लेता है, दुख रूप विषयों की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, आनंद स्वरूप परमात्मा में अपने मन को लगा लेता है, वो सुखी हो जाता है। ये 3 तरह की वैकृत सृष्टि है, 6 तरह की प्राकृत सृष्टि बताई, और एक सृष्टि ऐसी है जो प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार की है, उसमें 8 तरह के देवता, देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किंपुरुष और अश्वमुख, ये 8 श्रेणियां हैं। इन 8 श्रेणियों के जो देवता हैं ये प्राकृत और वैकृत दोनों तरह की सृष्टि का परिणाम है। ये सब सृष्टि बताने का क्या मतलब है? ये सब सृष्टि बताने का मतलब यह है कि जान लो कि सब प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है और सब प्रभु में ही विलीन होने वाला है, इसलिए असल सत्ता प्रभु की है, परमात्मा की है, असल सत्ता आत्मा की है, और बाकी की कोई सत्ता नहीं है। ये तो बस बिजली की चमक जैसे चमकते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, इसलिए इनका कोई तात्पर्य नहीं है। सबका आश्रय वही आत्मा है, इस बात को बताने के लिए इतना विस्तार किया जाता है। और फिर भगवान के अवतारों की कथा आती, 12 अवतार की कथा आती। आप लोग जानते ही भगवान के पार्षद हैं जिनका नाम है जय विजय। कर्पूरं सुखदीर्घम् आरातिक्यमहं कुर्मे पश्यमे वरदो भव। कर्पूरारार्तिक्यं प्रदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनम्। हाथ धो लीजिएगा। मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जज्ञेन जज्ञमयदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाथं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्यादे यानिकानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति दक्षिणाय नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयते मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजा महाविष्णुः प्रियतां मम विष्णवे नमः। और बड़े सात्विक भाव से सब जीवात्माओं का आह्वान करके काशी के तल में बहने वाली काशी तलवाहिनी गंगा के मध्य जो द्वीप निकला हुआ है, इसी द्वीप में सब जीवात्माओं को विराजमान करके 7 दिन तक मुक्ति कथा उनको हम सुनाएंगे और गहरे हृदय से प्रार्थना करेंगे कि सबकी सद्गति और मुक्ति हो जाए। और होगी, अभी तक हुई है, ना होने का कोई बात नहीं। तो इसलिए बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से, बड़े भाव से ये मुक्ति कथा यहाँ पर आरंभ की गई। जितना जरूरी खर्च था, तो वायवीय शरीर होने के नाते उसका टिकना मुश्किल हो रहा था, तो बांस के एक छिद्र में वो घुस गया और वहीं पर बैठ करके कथा सुनने लगा।
ऐसे ही ये गंगा जी का ये जो द्वीप है, चारों तरफ से पानी की खाई बनी हुई है, जा नहीं सकता कोई। इसी द्वीप पर सारी कोरोना काल में कवरित जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं, वो आकर के विराजमान हो गई हैं कि सामने बैठ करके कोई सुने, ये हम चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो उनको सुनाना है, उन जीवात्माओं को जिनकी मुक्ति होनी है। इसलिए हमारी आंखों में तो वही दिखाई देना चाहिए, तो इसीलिए कोई श्रोता नहीं। ये गंगा जी दिख रही है सामने, अगर आप कैमरा वाले दिखा सकें तो दिखा दीजिए। ये गंगा जी हैं और इसी के बीच में टापू है। उसी टापू में सब जीवात्माएं इस समय सम्मिलित हो गई हैं, आह्वान कर दिया गया है। सब बैठ करके इस मुक्ति कथा को सुनेंगे अगले 7 दिन तक। और औपचारिकता की दृष्टि से स्वयं अपने मन से, भगवत प्रेरणा से हमारे अरविंद भारद्वाज जी आ गए। तो ये सब जीवात्माओं की ओर से और स्वयं अपनी और अपने परिवार की ओर से भी बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। हमारे कोरोना भगीरथ विवाह जी और गौरव जी स्वाभाविक है, ये अधिकारी हैं, इसलिए ये लोग भी यहाँ आकर के इस कथा को सुन रहे हैं। हमारे मठ के जो लोग हैं वो तो स्वाभाविक रूप से ही। तो इस तरह से बड़े सात्विक भाव से और बहुत हृदय की अतुल गहराई से ये मुक्ति कथा यहाँ पर आरंभ हुई। ये